हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 4 के एग्जाम्पल 1 और 2 लेकर आया हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो हमारा जो एग्जाम्पल 1 है वो कह रहा है, जो हमको इक्वेशन दी गई हैं उन्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू बतानी है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। चलिए इसको करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इंडिकेट करना है। तो पहले हम वो करते हैं। देखिए यहाँ पर ax, तो ये तो x तो है ही यहाँ पर, और फिर क्या है ax प्लस बी वाई 3y तो है ही यहाँ पर, और उसके बाद है प्लस सी। तो यहाँ पर जो इक्वल लग गया है तो इधर चली गई है, हमें इक्वल के बाद ज़ीरो लाना है। तो अब ज़ीरो लाएंगे तो यहाँ पर जो प्लस का है, अगर हम इक्वल के से पहले लाएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4.37 इक्वल्स टू 0। ये हमारी किसकी फॉर्म में आ गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ गई। अब हमें a b c की वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ पर देखिए x के साथ जोड़ा है वो a है, तो यहाँ पर x के साथ जो जुड़ा है वो है 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब देखिए y के साथ जुड़ा है b, तो y के साथ यहाँ पर 3 जुड़ा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और देखिए c यहाँ पर सिंपल है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है -4.37। तो जो c की वैल्यू जाएगी वो जाएगी -4.37। और यही आपका आंसर था, और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट है x - 4 इक्वल टू √3y। तो सबसे पहले हम उसे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ax यहाँ पर x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1x, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। अब देखिए ये y यहाँ पर है √3y, इक्वल के बाद है, तो हमें इक्वल के से पहले लाने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको माइनस में लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा -√3y, और ये -4 रहेगा, और इधर क्या लग जाएगा 0। तो ये किसकी फॉर्म में आ गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर अब हमें a b c की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पर x के साथ a जुड़ा है और यहाँ पर x के साथ 1 जुड़ा है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए y के साथ b जुड़ा है और y के साथ यहाँ पर -√3 जुड़ा है, तो जो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3। अब देखिए c सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है -4, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। और यही आपका आंसर है, और आपका ये सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट है 4 इक्वल्स टू 5x - 3y। अब इसको भी हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर इक्वल के पहले इधर 1 डिजिट है, और ये इक्वल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5x - 3y, हम इक्वल राइट साइड में लगा देंगे, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब इसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लेते हैं। 5x ax तो ठीक है 5x हो जाएगा, बी वाई ठीक है -3y। अब ये 4 इधर इक्वल के राइट साइड में है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4। 5x - 3y -4 इक्वल्स टू 0। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ गया। अब इसमें हम वैल्यू ढूंढ लेते हैं। x के साथ ये तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, और यहाँ पर x के साथ 5 जुड़ा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, और y के साथ b जुड़ा है, और यहाँ पे y के साथ -3 जुड़ा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। यहाँ पे c कांस्टेंट है और यहाँ पर भी -4 सिंपल है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी -4। और ये हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 2x इक्वल्स टू y। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर c की वैल्यू नहीं दी है, a और b तो है लेकिन c नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे। देखिए a तो ठीक है ax, लेकिन जो बी वाई है वो इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का चला जाएगा, इधर आएगा तो ये यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 1 -1y हो जाएगा। अब बचा c की वैल्यू। देखिए c की वैल्यू हमको दी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे 0, और 0 हम लिखते ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे इक्वल टू 0। और यहाँ लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए x के साथ जुड़ा है, यहाँ पर x के साथ 2 जुड़ा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और देखिए यहाँ पर y के साथ b जुड़ा है, और यहाँ पे y के साथ -1 जुड़ा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1।
और सी यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 0 है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0। और हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आपका जो एग्जाम्पल 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें इसे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना है, यानी कि ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है x = -5। चलिए इसको करते हैं। तो फिर अब देखिए ax + by + c की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए x के पीछे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1x हो जाएगा और ये ax हो गया। अब हम चाहिए by, तो ये y हम पे कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 0y + 0y। और अब देखिए तो ये -5 है, वो हम इधर लगा देते हैं -5। और फिर से लिखते हैं 1x + 0y। और ये -5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +5। अभी e = 0 और ये हमने ax + by + c = 0 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमने ये इक्वेशन लिख दी है। और हाँ, जब भी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोले तो इक्वेशन का फॉर्म होता है ax + by + c = 0। तो हमें यही करना है। और हमारा सेकंड पार्ट है y = 2। यहाँ पर x = -5 था, अब यहाँ पे y की वैल्यू दे दी है। अब देखिए वही करना है, देखिए y है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान लेंगे, 1y। अब देखिए x नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, +0x = 2, 1y + 0x। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, -2 = 0। और ये भी आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सर वो है 1y + 0x -2 = 0। इसके नीचे एक और लाइन लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, 0x + 1y -2 = 0। ये भी ठीक है और जो ऊपर लिखा है वो भी ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है 2x = 3। अब देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x, y नहीं है यानी कि +0y = 3, 2x + 0y, इधर प्लस में तो हो गया, माइनस में -3 = 0। और यहाँ पे थर्ड पार्ट है वही कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर है 2x + 0y -3 = 0। अब आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है 5y = 2। अब देखिए x नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे, 0x + 5y = 2। अरे 0x + 5y, इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, -2 = 0। और जो आपका फोर्थ पार्ट है वही कंप्लीट हो चुका है, जो इसका आंसर है 0x + 5y -2 = 0। और जो आपके एग्जाम्पल 1 और 2 थे वो मैंने करा दिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।